हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्निंग करो में। आज की वीडियो में मैं आपको बैंक का लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस पीओ का लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। आईबीपीएस पीओ ने 4455 वैकेंसी निकाली है। हम आईबीपीएस पीओ के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पा सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होता है। जब हम प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तब हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है। जब हम मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तब हमारा इंटरव्यू होता है और जब हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तब हमें बैंक का नौकरी मिल जाता है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म के लिए 850 रुपीज़ देना होगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म के लिए 175 रुपीज़ देना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस पीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। अब हम दोस्तों आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। ये है दोस्तों आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। इस फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 1 अगस्त 2024 टू 21 अगस्त 2024 तक है। इस फॉर्म का लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024। तो दोस्तों आप 21 अगस्त 2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें। हमारा एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट का डेट है 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक। आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सितंबर में होगा और हमें प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर अक्टूबर में मिलेगा और हमारा प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी अक्टूबर में होगा। हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में निकलेगा। हमारा मेंस एग्जाम का कॉल लेटर हमें नवंबर में मिलेगा और हमारा मेंस एग्जाम होगा नवंबर में। मेंस का रिजल्ट निकलेगा दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में। अगर हम मेंस को क्लियर कर लेते हैं तो हमारा इंटरव्यू होगा जनवरी या फिर फरवरी 2025 में। अब मैं आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक के बारे में बताता हूं। अगर हम आईबीपीएस पीओ को क्लियर कर लेते हैं तो हमें इन बैंक में नौकरी मिलेगा। ये बैंक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं थर्ड स्लाइड में। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूं। इस जॉब का एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर हम रिलैक्सेशन इन अपर एज का बात करें तो अगर आप एससी या फिर एसटी है तो आपका होगा 5 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका होगा 3 ईयर्स। और जो इंसान जिसका बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा उसका होगा 10 ईयर्स। और हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म चार्ज एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है 175 और जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए चार्ज है 850। अब मैं दोस्तों आपको प्रीलिम्स का एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। प्रीलिम्स में हमारा पहला टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 30 और इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश और इसका ड्यूरेशन होगा 20 मिनट। हमारा सेकेंड टेस्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 35 और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 35 और इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश एंड हिंदी और इसके लिए हमें टाइम अलॉट होगा 20 मिनट्स। हमारा थर्ड टेस्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 35 और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 35 और इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी और इसका टाइम अलॉटमेंट होगा 20 मिनट। प्रीलिम्स में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, इसका फुल मार्क होगा 100 और इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। अब मैं आपको मेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ।
हमारा पहला टेस्ट होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इसमें हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 45, इसका फुल मार्क होगा 60, इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी और इसमें हमें टाइम अलॉट किया जाएगा 60 मिनट्स। हमारा दूसरा टेस्ट होगा जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 40, इसका फुल मार्क होगा 40, इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश और इसमें हमें टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। हमारा थर्ड टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 35, इसका मैक्सिमम मार्क होगा 40, इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश और इसमें हमें टाइम मिलेगा 40 मिनट। हमारा फोर्थ टेस्ट होगा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 35, इसका मैक्सिमम मार्क होगा 60, इसका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश और इसमें हमें टाइम मिलेगा 45 मिनट। टोटल हमारा मेंस में टोटल क्वेश्चन होगा 155, हमारा टोटल मार्क्स होगा 200 और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स और इसके अलावा 2 क्वेश्चन होगा जिसमें हमें लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना है और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 25 और इसके लिए हमें टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। प्रीलिम्स और मेंस में रॉन्ग आंसर पे हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 1 रॉन्ग आंसर पे हमारा 0.25 मार्क्स कटेगा। यहाँ पे दोस्तों प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किन के लिए होगा और किस लोकेशन के लिए होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। IBPS PO में सबसे पहले हमें प्रीलिम एग्जाम क्लियर करना होता है। जब हम प्रीलिम एग्जाम क्लियर कर देते हैं तब हमारा मेंस एग्जाम होता है। जब हम मेंस एग्जाम क्लियर कर देते हैं तब हमारा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू बैंक के द्वारा लिया जाता है। अगर हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा बैंक में सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस किस बैंक ने कितना वैकेंसी निकाला है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 885 वैकेंसी निकाला है और इसमें 132 SC के लिए है, 66 ST के लिए है, 238 OBC के लिए है, EWS के लिए 88 है और यहाँ पे अनरिजर्व्ड 361 और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकला है वो निकला है 4455। अगर हम IBPS PO का सैलरी का बात करें तो हमारा जो बेस पे होगा वो होगा 36,000। हमें स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5,904 रुपीज़ का, हमें DNS अलाउंस मिलेगा 8,593 रुपीज़ का, हमें CCA मिलेगा 1,400 का, हमें लर्निंग अलाउंस मिलेगा 600 का, हमें DA मिलेगा 1,552 का, हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 3,240 का, हमारा ग्रॉस सैलरी होगा 57,289 का और इसमें टैक्स का डिडक्शन होगा 4,659 और हमारा नेट सैलरी होगा 52,630 रुपीज़। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। आप यहाँ से अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि हम IBPS PO में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस वेबसाइट में आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें हमारा फर्स्ट नेम डालना है, हमारा सेम फर्स्ट नेम को हमें यहाँ पे भी डालना है, हमारा मिडिल नेम को हमें यहाँ पे डालना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हमारा लास्ट नेम डालना है और हमारा सेम लास्ट नेम को हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे भी हमें हमारा फुल नेम डालना है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वो सेम मोबाइल नंबर हम यहाँ पे भी डालेंगे। यहाँ पे हमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना है और वो सेम ईमेल आईडी को हम यहाँ पे भी डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हमें अपना फोटो और सिग्नेचर डालना है और उसके बाद हमें अपना कंप्लीट डिटेल डालना है। जैसे कि दोस्तों हमारा फादर का नेम क्या है, हमारा मदर का नेम क्या है, हमारा करंट एड्रेस कहाँ का है, हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, हम किस स्टेट में रहते हैं, हम किस सिटी में रहते हैं, ये सब डिटेल हम डिटेल्स में डालेंगे। और उसके बाद अपलोड का सेक्शन खुल जाएगा। वहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा 10th का मार्कशीट डालना है, उसके बाद हमें हमारा 12th का मार्कशीट डालना है, उसके बाद हमें अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद हमें अपना आधार कार्ड डालना है। ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम पेमेंट का पेज में आ जाएंगे। अगर आप जनरल या फिर OBC है तो आपको इस फॉर्म के लिए 850 रुपीज़ देना होगा। अगर आप SC या फिर ST है तो आपको इस फॉर्म के लिए 175 रुपीज़ देना होगा। जब हम दोस्तों पेमेंट कर देंगे तब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जो भी हमारा प्रीलिम्स का डेट
और जो हमारा सेंटर होगा वो हमें मेल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका क्वेरी को दूर करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।